से कि मेरे YouTube परिवार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल होप ऑफ डेजर्ट में। और आप सभी को ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत ही गहरे वचन पर ध्यान करेंगे और वो वचन यह है कि ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। दूसरा तीमुथियुस 3:17। आज ईस्टर का जो सच्चा संदेश है वो यह है कि एक परमेश्वर का जन किस प्रकार सिद्ध बने। आज हम जानेंगे कि ईस्टर क्यों मनाया जाता है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में क्या बदलाव लाता है और हम कैसे सिद्ध बन सकते हैं। मेरे प्रियो, ईस्टर कोई त्योहार नहीं है। ईस्टर मृत्यु के ऊपर जीवन की जीत का है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और वो मारे गए तो ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया। शैतान खुश हो गया। शैतान ने सोचा कि मैंने यीशु मसीह के ऊपर जय को पा लिया है। शैतान जो मृत्यु का दूत है, मृत्यु ने सोचा कि मैंने यीशु मसीह के ऊपर जीत को पा लिया। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जी उठकर शैतान को हरा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया और वो जो पाप का बोझ हमारे ऊपर था, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, उस पाप के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय को पा लिया। ईस्टर हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन भी बदल सकता है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने सारा पाप जो हमारा था अपने ऊपर लेकर जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए तो वो एक पापी मनुष्य थे, और जब वो मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि उसका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए बहुत ही गहरा प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें जय को दिया है। और ईस्टर इस चीज का प्रतीक है कि हमारा जीवन बदल सकता है। आज जब आप पाप में जीवन जी रहे हैं तो ईस्टर ये संदेश देता है कि आप पाप के ऊपर जय पा सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पाप पर, मृत्यु पर, शैतान पर जय पाई है। मेरे प्रियो, तीमुथियुस जो 3:17 उसमें लिखा है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। सिद्ध बनने का अर्थ है परिपक्व हो। मेरे प्रियो, जब आप किसी फल का एक बीज बोएंगे तो वो तुरंत परिपक्व नहीं होगा। वो बीज जमीन के अंदर जाएगा, वो गलेगा, सड़ेगा, फिर अंकुरित होगा और फिर वो एक पौधा बनेगा। फिर वो पौधा बनने के बाद पेड़ बनेगा और पेड़ बनने के बाद उसमें फल लाएंगे। यानी एक प्रोसेसर होता है, एक कार्य चलता है और उस कार्य के अंदर धीरे 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 परिवर्तन होता है। आप ये मत सोचिए कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तुरंत मेरे अंदर बदलाव आ जाएगा। नहीं, आपके अंदर धीरे 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 परिवर्तन आएगा। यानी जब आप सिद्ध बन जाएंगे तब आप परिपक्व हो जाएंगे, आप पूरे हो जाएंगे, पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। आप तैयार रहेंगे। आपको जहाँ कहीं भेजा जाए, आपको कुछ भी बोला जाए, आप उस चीज के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको अपनी अगुवाई में लेकर चलता है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल हमें मार्गदर्शन करती है कि हमें किस रास्ते पर चलना है और किस तरह से हमें कार्य करना है। बाइबल के वचन जो हैं, जो वचन है, वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर ही वचन था, और वो वचन हमें सुधारता है, वचन हमें सिखाता है,
वचन हमें रास्ता दिखाता है। मेरे प्रियो, जब ईस्टर के बाद शिष्यों का जीवन बदल गया तो उन्होंने वचन को अपनाया। सवाल यह है कि क्या हम भी वचन के अनुसार जी रहे हैं? यदि आप वचन के अनुसार जीते हैं तो परमेश्वर आपके हर कार्य में आपकी अगुवाई करता है। परमेश्वर आपको रास्ता दिखाता है। वचन कहता है कि हर एक भले काम के लिए तत्पर रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल सुने, आपको केवल सुनना नहीं है। आप जब वचन को सुनते हैं तो अपने जीवन में उसको कार्य में लेकर आए। आप उस वचन के अनुसार कार्य भी करें। याकूब 1:22 कहता है, वचन के केवल सुनने वाले नहीं लेकिन उसके ऊपर चलने वाले भी बनो। भले काम करने वाले बनो, दूसरों की मदद करने वाले बनो। परमेश्वर ने दूसरों की मदद की। परमेश्वर हमसे प्रेम करता था। परमेश्वर ने अपने प्रेम को अपने प्राण देकर उस प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर ने लोगों को क्षमा किया। आप भी क्षमा करना सीखें। आप सच्चाई के ऊपर चलना सीखें। ईस्टर हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है वैसे हम भी प्रेम में चले। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान देकर हमको पाप से छुड़ाया है। हम भी परमेश्वर से उसी प्रकार प्रेम करें। जब गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए तो उन्होंने तीसरे दिन फिर से जी उठकर एक नया जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पहले हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें पापों से आजाद किया और उसके बाद हमें नया जीवन दिया। जिस प्रकार आप यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे बहनों और भाइयों, आप परमेश्वर के लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। परमेश्वर ने अपने प्राण को देकर आपका मूल्य चुकाया है और आपको खरीद लिया है। आप परमेश्वर के खरीदे हुए लोग हैं। अब आप अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। स्वर्गदूत की सेना आपके साथ है। जब हम इस प्रेम को समझते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझते हैं, तब हमारे जीवन में बदलाव आता है। और जब हमारे जीवन में बदलाव आता है तो 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार हम मसीह में होते हैं और जो कोई मसीह में होता है वो एक नई सृष्टि होता है। आज ईस्टर के दिन एक असली संदेश, एक महत्वपूर्ण संदेश जो है वो ये है कि हम अपना पुराना जीवन, अपना पुराना मनुष्यत्व उसको खत्म करके एक नया जीवन शुरू करें। मसीह में एक नया जीवन जीना शुरू करें। अपने जीवन में बदलाव लाएं और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें। आज ही आप निर्णय लें कि मैं गलत रास्तों को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते पर चलूंगा, सही रास्ते पर चलूंगा, अन्य कार्यों को छोड़कर परमेश्वर के लिए कार्य करूंगा। दोस्तों, आज आपने सुना कि ईस्टर की शक्ति, वचन की ताकत और नया जीवन। अब आपका फैसला है। क्या आप सिद्ध बनना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए तैयार होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे लिए अपने प्राण दिए और फिर से जी उठे। मुझे बदल दीजिए, मुझे सिद्ध बनाइए, मुझे अपने भले कामों के लिए तैयार कीजिए। मैं आज से आपके साथ चलना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दोस्तों, अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से आप सभी को ईस्टर की बहुत बहुत बधाई। सबको जय मसीह की।